बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। उनके लेक्चर का नाम है रोशनी का सफ़र। रोशनी के सफ़र में इंसानियत का किरदार बताते हैं, माशरे का किरदार बताते हैं। माशरे में इंसानियत को और इंसान को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक कोटेशन सबसे पहले हम करते हैं अशफाक साहब की। अशफाक साहब कहते हैं कि खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होते हैं जिनके बग़ैर जवानी तो गुज़र जाती है मगर बुढ़ापा मुश्किल से गुज़रता है। रोशनी का सफ़र में कहते हैं कि कई दिनों की बात है, मैंने एक कार्टून एक रिसाले मैगज़ीन में देखा था। तो उसमें कहते हैं उस कार्टून में ये था कि एक रबड़ की मज़बूत कश्ती थी और कुछ अफराद थे जो एक ख़ास मछली के शिकार के लिए निकले थे। अब कहते हैं कश्ती जब बीच दरिया में है तो कार्टून हमें वो तस्वीर में आया करता है कि उसमें एक तरफ से कुछ छोटा सा सुराख हो गया है और वहाँ के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पानी को निकाला जाए। जो भी उन्हें मिल रहा है सामान, डोंगे, गिलास वगैरह, तो वो निकाल रहे हैं। तो कहते हैं कार्टून के नीचे लिखा हुआ था कि एक शख्स कह रहा है कि यहाँ पानी आ रहा है, हमें भी चाहिए कि इनकी हम मदद करें। तो अब दूसरे कार्टून की तस्वीर है और उसके नीचे एरो है, जुमला लिखा है कि हमारा क्या काम है, ये उनका काम है, उनकी तरफ पानी है, वो चाहें तो वो निकालें। अब अशफाक साहब कहते हैं यही हमारे इंसानी रवैयों का फुकदान है, यही हमारा अलमिया है कि हमारे साथ जो मुसीबत आती है हम समझते हैं ये सिर्फ़ हमारी मुसीबत है। जो दूसरों के साथ मुसीबत आती है हम समझते हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अलग थलग हैं। हमारी मुसीबतें, हमारी तकालीफ़ कुछ और है और जिनके ऊपर ये तकालीफ़ आई हैं उनकी ही मुसीबतें हैं। कहते हैं यही अलमिया है कि हम माशरे से फिर जुड़ नहीं सकते और हम ये नहीं सोचते कि जो तकालीफ़ उन्हें आई हैं वो तकालीफ़ उन पर गुजरेंगी तो उसके बाद वही मरहला हमारे ऊपर आएगा। अशफाक साहब कहते हैं अगर इस कश्ती को हकीकत के रूप में देखा जाए तो ये पानी बढ़ते बढ़ते उन लोगों को भी डुबो देगा जो दूसरी किनारे पे दूसरी तरफ से बैठे हुए हैं, मगर वो समझते हैं ये हमारा किरदार नहीं है। हम माशरे में अपना सिर्फ ज़ाती किरदार निभाते हैं, इंसानी रवैयों और रिश्तों का किरदार नहीं निभाते। यही वजह होती है कि मुसीबतें दूसरों पर आती हैं, फिर हमारे ऊपर आती हैं, फिर हमें समझ में आता है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। अशफाक साहब एक दूसरी मिसाल पेश करते हैं, कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके दादा को या आपके वालिद साहब को हकीम साहब ने ये कह दिया हो कि आपको सिवाय खुराक के कुछ नहीं खाना, खुराक नहीं खानी, सिवाय एक मुनक्का है जो एक अंगूर होता है जो बग़ैर बीज के होता है, आपको वो खाना है। अब आपने मुनक्का का नाम नहीं सुना जो बग़ैर बीज के अंगूर होता है। अब आप बाज़ार में जाते हैं, आपको मालूम होता है कि मुनक्का आपको नहीं मिल रहा। आपके दादा की सेहत ऐसी है जिसे हकीम साहब ने कहा है कि सिर्फ मुनक्का खाना है। आपके वालिद साहब की कंडीशन ऐसी है जिसे सिर्फ मुनक्का खाना है। फिर आपको बाज़ार से पता चलता है कि एक बाबा बलूचिस्तान में है जिसने ये मुनक्का उगाए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप वहाँ जाते हैं, उससे लेते हैं, फिर आप अपने दादा या अब्बा हुजूर को वो मुनक्का पेश करते हैं। वो उस खुराक के बदौलत सेहतयाब हो जाते हैं। अब अशफाक साहब कहते हैं बताइए कि वो बाबा जिसे आपने नहीं देखा था और उस बाबे ने आपको नहीं देखा था, उसने जो फसल उगाई थी, उसने जो मुनक्का उगाया था, वो इस नीयत से उगाया था कि जिसको हकीम साहब कोई खुराक के तौर पर लिखेंगे मैं उसे खिलाऊंगा, मगर उसने किसी का चेहरा नहीं देखा था। उसने एक खूनी रिश्ता देखा था, वो इंसानियत का रिश्ता था, वो इंसानी रवैयों का रिश्ता था। वो आपको नहीं जानता, उससे कोई भी लालच नहीं है। अब कहते हैं ज़रा ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए, आप इन दोनों रवैयों को देखिए कि एक जो साथ में सफ़र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा इनसे क्या रिश्ता, कश्ती में पानी आने दें, और एक वो रवैया है जो
आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है, वो सिर्फ ये रिश्ता देखता है कि किसी को कोई तकलीफ़ होगी तो मैं उसके लिए काम करूं। अशफाक साहब कहते हैं कि आप दिल पर हाथ रख कर बताएं कि ज़िंदगी में अगर आप चले जाएं या ज़िंदगी में किसी भी लम्हे में हो तो आप किसको दुआ देंगे, आप किस रिश्ते के करीब आएंगे। आप उस रिश्ते को दुआ देंगे जिसने आपको देखा नहीं था, आपको मदद की थी। कहते हैं हमारा काम नहीं, हमारा ही काम है कि दरमियान दो अल्फाज हैं कि हमारा क्या काम में क्या है और हमारा ही काम में ही है। अब ही और क्या में इंसानियत है। एक इंसानियत जो रिश्तों के करीब करती है, एक इंसानियत जो दूर करती है। इसलिए रिश्तों को पहचानिए, इंसानी रवैयों को पहचानिए, वो काम कीजिए जिसकी आपको गरज नहीं। आप बगैर गरज के काम करेंगे तो दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद भी याद रखे जाएंगे। यही रोशनी का सफ़र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।